पहाड़ों पर आसमानी आफत का सितम जारी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दहाड़ रहे हैं और इंसान कांप रहे हैं। पता नहीं किस रास्ते पर लैंडस्लाइड हो जाए, मानो सिर पर मौत मंडरा रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से लोग परेशान हैं। कैसे हैं वहां के हालात, इस रिपोर्ट में समझिए। ये शोर सुना आपने? पहाड़ों का सीना चीरता ये शोर डराने वाला। दरकते पहाड़, आई बात दिल दहलाने वाली। उत्तराखंड से हिमाचल तक फैली हुई है दहशत। बड़ा लग करते थे। आखिर आसमानी आफत का सितम कब तक? उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने के बाद पहाड़ से जो सैलाब मौत बनकर उतरा, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और बर्बादी का यह सिलसिला हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी तक बदस्तूर जारी। पहाड़ दहाड़ रहे, पहाड़ों से सैलाब मौत बनकर नीचे इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा। इंसानी जिंदगी पहाड़ी आतंक के आगे नतमस्तक नजर आ रही है, क्योंकि हर रोज पहाड़ से आ रही तस्वीरें डरा रही, खौफ से भर रही। कुल्लू से लेकर अगर चंबा तक पहाड़ों पर कुछ अगर नजर आ रहा है तो बस तबाही ही तबाही। पहाड़ जब तक शांत है तब तक सब शांत है, लेकिन जैसे ही पहाड़ की दहाड़ सुनाई देती, धरती कांप जाती और फिर जो मंजर सामने आता है वो कुछ इस तरह का होता। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां कुसुम्पटी के डुम्मी इलाके में पहाड़ दरका तो हाहाकार मच गया। जगह में क्या बोल रहा था, मैंने गाड़ी लेके आ गया। वीडियो में शुरू के 3 सेकंड सब सामान्य दिखता, लेकिन चौथे सेकंड तबाही होती दिखाई देती। पहाड़ टूटकर रास्ते पर गिरता, ये अपने साथ टनों मिट्टी, पेड़ पौधे साथ लाता और नीचे मौजूद रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता। पहाड़ के दरकने की ये तस्वीरें काकरा भगौरा मार्ग की हैं। पहाड़ टूटकर गिरने से यहाँ आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहाड़ से मलबे के रूप में तबाही नीचे गिर रही। पहाड़ों की ये दहाड़ सिहरन पैदा करने वाली। ऊपर से नीचे आता मलबा डरा रहा। पहाड़ों की चोटी पर बादलों का साया, तो मलबे के नीचे आने पर उठता गुबार। खत्म हो गया, यहाँ देखिए गाड़ी पूरी बहुत मुश्किल में फंसी है। यहाँ ये देखिए, ये तस्वीरें कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के बरशेड़ी गांव की।
जहां पहाड़ पर भारी बारिश के बाद पहाड़ दरका और मलबे का सैलाब नीचे बहता दिखा। अब कुल्लू के ही मणिकर्ण घाटी के बड़ोगी गांव का दिल दहला देने वाला ये वीडियो देख लीजिए। यहां आसमान से आफत बरस रही और पहाड़ों के रास्ते मौत बनकर सैलाब बह रहा है। मणिकर्ण घाटी के बड़ोगी गांव की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, जिसमें पहाड़ पर बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आ गई। बड़े बड़े पत्थरों, मिट्टी और गाद को साथ लेकर ये नाला उफान मारता आगे बढ़ रहा है। ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा दिख रहा है। इस बीच आसपास मौजूद लोग सीटी बजाकर लोगों को सतर्क होने का इशारा भी करते सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आई इस तबाही में 4 पुलिया टूटकर बह गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई ये तस्वीरें भी खौफ से भर देने वाली। तस्वीरें चंबा के लिल्ह कुनेड इलाके की। जहां सुंदरानी धार इलाके में बादल फटने के बाद पहाड़ कुछ इस तरह दहाड़ते हुए नजर आए। पहाड़ पर बादल फटने के बाद भूरे रंग का यह सैलाब तेजी से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। यह मौत का झरना सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखाई दे रहा। इस सैलाब की वजह से लिल्ह कुनेड सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ है। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के नजदीक न जाने की अपील की। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें मंडी कुल्लू हाईवे पर मौजूद रेशा नाला टनल की। यहां उस वक्त दहशत फैल गई जब अचानक से टनल के अंदर भारी बारिश के बाद पानी और मलबा घुस गया। आलम यह हुआ कि हाईवे से गुजर रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए टनल के अंदर ही अपनी कार छोड़कर भागते रहे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टनल के अंदर कई सारी कारें खड़ी हुई। देखिए, ये पहली कार, ये दूसरी, ये तीसरी कार जो टनल के अंदर बुरी तरह फंस गई। मौत के डर से इनके ड्राइवर टनल के अंदर ही कार छोड़कर भाग गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सैलाब किस तरह से पहाड़ी से नीचे आ रहा है और टनल के अंदर मलबा और बारिश का पानी भर रहा है। इसकी वजह से हाईवे पर पानी भरता जा रहा है। 4 लेन के टनल में पूरी तरह से सैलाब के पानी का कब्जा हो गया। फिलहाल एहतियात बरतते हुए टनल में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही। यहां भी पहाड़ों पर हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई। देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। सड़कें बंद हो चुकी, रास्ते जाम है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएगा, न घर सुरक्षित है न सफर। तस्वीरें चमोली जिले की पीपल कोटी के नजदीक लगातार लैंडस्लाइड जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर इसी जगह की, जहां आपको एक बस खड़ी हुई नजर आई। कुछ लोग टहलते हुए नजर आएंगे। हट जाओ की आवाज आती है। कुछ ही पल में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अब यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से बंद है और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो आसपास ही होटल में, ताकि इन आफत की सड़कों पर इंसान की जान सुरक्षित रहे।
जाहिर है पिछले 3 महीनों से पहाड़ों के आतंक की ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है और पहाड़ी आतंक के अगस्त में चौथे और इजाफा हो रहा और उसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश, जिससे यहाँ के पहाड़ों की मिट्टी दरकती है और पहाड़ से मिट्टी का सैलाब आता है। जो अपने साथ सब कुछ पहाड़ ले जाना चाहता है। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अब्दुल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बड़ा ना कर देते। तो उत्तरकाशी के धराली में पहाड़ से जो आफत टूटी, उसके दर्द के निशान अब भी बरकरार है। हादसे के 5 दिन बाद भी रेस्क्यू टीमें 40 फीट के मलबे के बीच सांसों की तलाश में जुटे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान और सेना के हेलीकॉप्टर से लेकर डॉग स्क्वाड तक जिंदगी बचाने की मुहिम में जुटे हैं। कैसे हैं धराली की धरा के हालात, मौजूदा हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। इस तबाही को भूले नहीं होंगे आप। उत्तरकाशी के धराली में प्रकृति के तांडव की ये तस्वीरें अब भी आपके जहन में ताजा हों। यहां प्रकृति ने जो तांडव किया, जो तबाही मचाई और पहाड़ से जो मलबा मौत बनकर उतरा, उसने हर तरफ तबाही की इबारत लिखटाई। और पीछे छूट गए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। गिर गए। अब ये दर्द लोगों को रह रह कर रुला रहा है। हालांकि दर्द में डूबे इन लोगों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरा जोर लगा रही है। देवदूत बनकर रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की भरसक कोशिशों में जुटी है। हालांकि बीच बीच में बारिश रोड़ा बन रही है, बावजूद उसके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन भी दिन रात एक किए हुए है। इंसान हो या जानवर, मलबे में फंसी हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। धराली आपदा और आपदा के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। 5 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां 500 से अधिक लोगों को सकुशल बचाया गया, तो वहीं सेना से लेकर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने भी अपनी पूरी ताकत देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में झोंक रखी है। आखिर कैसे जमीन से लेकर आसमान तक हो रही है इंसानों की जान बचाने की कोशिश, आइए हम आपको बताते हैं। धराली में मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बिना ही जमीन के अंदर दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। धराली से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह टीन शेड काटकर रेस्क्यू टीम के लोग मलबे से जिंदगी को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। पहाड़ी और पथरीले इलाकों से बुजुर्गों को निकाला जा रहा है। उफनते नाले के बीच लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित जगह पर लाने की कोशिशें की जा रही। इतना ही नहीं, धराली के मलबे में जिंदगी की तलाश में इंसानों का साथ जानवर भी दे रहे हैं। जी हाँ, सेना के स्नीफर डॉग्स मलबे के बीच सांसों की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान कई सड़कें भी टूटी हुई है और टूटी हुई सड़कों को सुधारने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, सेना के 7 जवान लापता होने के बाद भी सेना और सेना से जुड़े डॉग स्क्वाड अपनी ड्यूटी दिन रात सीना तान कर रहे हैं। और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक इंसान को बाहर नहीं निकाल लिया जाता। इतना ही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर, 4 चीता हेलीकॉप्टर और एक ALH MK-3 हेलीकॉप्टर तैनात है। यह हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा से उड़ान भरकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों तक इनकी मदद से ले जाया जा रहा है।
मैंने बोला मैं दुपट्टा फाड़ के बांधू। द्रौपदी को कृष्ण को चीर फाड़ के बांधी थी, तो मैंने तुरंत याद है कि मेरा कृष्ण जैसा भैया मिला तो मैं दुपट्टा फाड़ के बांध दूं। तो मैं मन में क्या आया, अचानक से क्या आ गया ऐसे? क्योंकि वो तो आपको बचाने मिलने आए थे। बचाने वाले कोई भी देखा ही ना था मैंने। अच्छा। तो मैंने कुदरती भगवान के किया कि भाई बनाओ, तो मैंने दुपट्टा फाड़ के बांध दिया के हमने तो बहुत धन्यवाद दिया ना, हमें भाई जैसा में कृष्ण जैसा भैया मिला हमने। और उनको वापस 2 लोगों को वापस में बुलाया कि उनका बहन का नाम पता और नंबर लेके आओ। तो मेरा बोला धामी जी ने क्या बोला आपको? हाँ बोला, नंबर दिया सीएम का नंबर। मातली में एक अस्थायी हेलीपैड को ऑपरेशनल बेस बनाया गया है। यहाँ से चिनूक और MI-17 लगातार उड़ानें भर रहे हैं, जिनके जरिए न केवल लोगों को हर्षित और धराली से सुरक्षित जगह पर लाया जा रहा, बल्कि राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद है, सतर्क है और ग्राउंड जीरो से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी और मातली तक हमारी टीम्स तैनात हैं। ग्राउंड जीरो में हमारे एक डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं और 2 एम्बुलेंसेस भी हैं दराली में। और उसके बाद हरसिल में हमारे 9 डॉक्टर्स हैं, 9 स्पेशलिस्ट हैं जो वहाँ पे तैनात हैं। दिन रात वहाँ पे जो है रेस्क्यू में भी वो लोग अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और बाकी जो स्क्रीनिंग इत्यादि के जो कार्रवाई हो रही है डॉक्टर की टीम द्वारा, उसमें भी उनका योगदान है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसके अलावा देहरादून से भी हमारे 5-7 स्पेशलिस्ट वहाँ पे हैं। और जो भी पेशेंट्स यहाँ से रेफर हो रहे हैं, मातली से रेफर हो रहे हैं या हरसिल से रेफर हो रहे हैं, उनका वहाँ पे इलाज भी चल रहा है। दरअसल भटवारी मुख्य सड़क है जो आगे हर्षिल और धराली को जाती। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर और पेड़ सड़क पर आ गए और बारिश की वजह से जमीन धंस गई, जिसे तेजी से ठीक किया जा रहा है। दूसरी तरफ गंगरानी के पुल को बनाने में BRO तेजी से काम कर रही। इस पुल के बनते ही हर्षिल तक आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। आगे टूटी हुई 3 सड़कों को सुधारने का काम भी जारी, लेकिन इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से रास्तों को दुरुस्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि धराली तक सड़क खुलने में 2 से 3 दिन अभी और लग सकते हैं। दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड से ही पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए निर्देश दिए कि गंभीर घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर देहरादून या एम्स ऋषिकेश भेजा जाए और राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं की कमी ना हो। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जमीनी स्तर पर राजपुताना राइफल्स के 150 जवान, घातक टीम के 12 कमांडो, NDRF के 69, SDRF के 50 जवान, 4 मेडिकल टीमें, 9 फायर टीम, 130 ITBP के जवान और BRO के 15 कर्मियों समेत कुल 479 अधिकारी कर्मचारी दिन रात तैनात हैं। इसके अलावा 814 अतिरिक्त जवानों को अन्य क्षेत्रों से सीधे प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। सीएम धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम में एक बड़ी चुनौती वहां पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, MI, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे, उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले, उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। सीएम ने बताया कि हर्षिल इलाके में कनेक्टिविटी खत्म हो गई। सीएम ने बताया कि हर्षिल इलाके में कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, लेकिन अब वहां इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई। सीएम ने बताया कि धराली में प्रभावित लोगों को 6 महीने का राशन दिया जाएगा। साथ ही लोगों के पुनर्स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे
आपदा में मारे गए परिवार के लोगों को भी 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी सीएम ने बात कही। जाहिर है सरकार अपना काम कर रही, रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच जिंदगी की तलाश कर रही, लेकिन प्रकृति के आगे किसी के नहीं चलते, क्योंकि अब भी इस इलाके में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी किया हुआ। न्यूज़ 24 के लिए उत्तरकाशी से राहुल प्रकाश, उत्तराखंड से अधीर यादव और हिमाचल प्रदेश से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।